लेकिन टक्कर वाला कोई मामला नहीं है, वो एक तरफा जीत रहे हैं। उन दोनों को मिला के जितने वोट आएंगे इतने कैलाश जी हमारे अकेले को आएंगे। विपक्ष के हेमाराम जी विपक्ष में बड़े नहीं है क्या? वो खुद गुण गा रहे हैं। जो वो एक कहावत है कि घाव तो बेरी रोज बखोड़ना चाहिए, तो बेरी रा घाव बखोड़िया को बखोड़िया आप हेंगे होने आता बाड़मेर जैसलमेर जनता। हाँ, रिफाइनरी के ना सोनिया गांधी जी आए थे और एक पत्थर लगा के गए थे, और 4 दिन बाद में वही पत्थर कांग्रेसियों के घर पे डाला हुआ मिला था। मेरा नाम देवराज है और गांव चौकला है, वर्तमान बलदेव नगर में रहता हूँ। अच्छा देवराज, ये बताइए क्या माहौल है इस तरफ, जो इस बार लोकसभा में कौन भारी पड़ रहा है? भाटी जी उम्मीदवार, कैलाश चौधरी, कौन सी पार्टी या कौन सा कैंडिडेट? भारी और एक तरफा जीत रहे हैं कैलाश जी चौधरी। पिछली बार 3.25 लाख से जीते थे, अब की बार 4 लाख से जीतेंगे। और बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा की जनता एकदम सबको आश्चर्यचकित करेगी और शानदार सत्ता के पक्ष में वोटिंग करेगी। इसका कारण ये है कि पिछली बार जब कैलाश जी सांसद बने थे जनता ने भरपूर वोट दिए थे, लेकिन कुछ योजनाएं, कुछ जो बड़े बड़े काम करने थे, एक छोटा सा उदाहरण आपको बता दूं एयरपोर्ट का, तो वो है जो बड़े बड़े काम क्यों नहीं हो पाए, क्योंकि राज्य में सरकार नहीं थी। राज्य में सरकार नहीं थी तो अड़ंगा डालते रहे और बड़ी बड़ी स्कीमों को धरातल पर लागू नहीं होने दिया, और जल जीवन मिशन का भी काम नहीं होने दिया, तो सरकार नहीं थी। अब की बार राज्य में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, ऐसा मौका कौन खोना चाहेगा? और तब तो अगर काम कोई नहीं करेगा तो उसको बोल भी सकते हैं। आज कोई कमी नहीं है, आज दोनों जगह सरकार है। इसके कारण कैलाश जी के साथ में पिछली बार 3.25 लाख से जिताया था, अब की बार 3.5 लाख 4 लाख से ये ही जनता बाड़मेर जैसलमेर की जनता जितवाएगी। और सबसे बड़ा विजन और रीजन विकास रहेगा, और बाड़मेर एयरपोर्ट देखेगा, बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा की लोकसभा एयरपोर्ट देखेगी, एयरपोर्ट भव्य एयरपोर्ट बनेगा अपने यहाँ पर, और बहुत बड़े बड़े विकास होंगे। कैलाश जी की सबसे बड़ी उपलब्धि है गुड़ामालानी के अंदर बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ बना है। ये कैलाश जी की मेहनत विपक्ष वाले भी न चाहते हुए गुण गा रहे हैं। वो विपक्ष तो कह रहा बंद पड़ा है, वो ताले लगे पड़े वहाँ पर। नहीं, अभी तक कार्य चालू है, बंद पड़ा। अब विपक्ष को बोलना, विपक्ष के हेमाराम जी विपक्ष में बड़े नहीं है क्या? वो खुद गुण गा रहे हैं। जो वो एक कहावत है कि घाव तो बेरी रोज बखोड़ना चाहिए, तो बेरी रा घाव बखोड़िया को बखोड़िया आप हेंगे होने आता बाड़मेर जैसलमेर जनता। अच्छा, तो तीसरा नंबर पे बता रहे हैं बीजेपी को, तो क्या रहेगा सच में? ये मन गढ़ंत बातें हैं, कुछ नहीं है कि मैं बता दूं कि वो तीसरे नंबर पर है, वो 100 नंबर पर, उसे बोलने से कुछ नहीं होता। और मोदी जी की सभा में जो हुजूम उमड़ा था लोगों की अक्ल ठिकाने लग गई थी कि अब हम गलफत में जी रहे थे, लेकिन लोगों ने वास्तव में बीजेपी को समर्थन अपना दे दिया है। और उसके बाद में कहीं पर भी थोड़ी बहुत शंकाएं थी, वो भी खुल के अब बीजेपी के साथ में आ रहे हैं। हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं, वो कुछ समय पहले उनको लगा होगा थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न था, वो भी कन्फ्यूज़न मिट गया है और सभी एक साथ में होकर एक तरफा वोटिंग करेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कौन सा वर्ग वोटिंग जो है बीजेपी को करेगा? हर वर्ग वाला सिस्टम ही नहीं है ना। वर्ग का क्या, हर कोई करेगा। कौन विकास नहीं चाहता? पिछली बार जो बहुत नुकसान हुआ है, वजह राज्य सरकार ने कोई धरातल पे ज़्यादा बड़ी स्कीमों को लागू नहीं होने दिया। ये कांग्रेस की हमेशा नीति रही है, लटकाना भटकाना, तो लटकाए भटकाए रखा। बहुत बड़ी स्कीमें जो लागू होनी थी, जो फ़ायदा मिलना था, वो फ़ायदा नहीं मिलने दिया। जल जीवन मिशन का अगर कार्य पूरा हो जाता तो घर घर जल और नल पहुंच जाता, तो लेकिन नहीं पहुंचा ना। कारण क्या? आप तो विकास की बात कर रहे हो। आज हरीश चौधरी ने एक बयान एक जगह कहा है कि ये सिर्फ क्रेडिट ले रहे हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री होकर भी यहाँ आकर जो यहाँ काम हुए उनका क्रेडिट ले रहे कि हमने कराया। रिफाइनरी हमने कांग्रेस के टाइम में काम हमने करवाए और उसका काम कभी रोका नहीं। उन्होंने 3 से 4 काम ऐसे गिनाए जो भाजपा सिर्फ क्रेडिट ही ले रही है, और वो ये कह रही। हाँ, रिफाइनरी के ना सोनिया गांधी जी आए थे और एक पत्थर लगा के गए थे, और 4 दिन बाद में वही पत्थर कांग्रेसियों के घर पे डाला हुआ मिला था। तो वहाँ पर वो पत्थर लगाने से विकास नहीं होता है। उसके बाद में मोदी जी ने उद्घाटन किया और पूरा काम हुआ। उन्होंने खाली एक पत्थर लगा के गए थे, वो पत्थर भी वो अपने घर लेके गए, वो पत्थर भी नहीं छोड़ा जनता के काम आने के लायक। कॉलेज का बोल रहे भाजपा ने पास नहीं, ये कांग्रेस ने लोड करवाई थी। बोलने में कुछ नहीं होता। अगर बोलना, सबसे बड़ी आज की बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा की सबसे बड़ी समस्या है पानी की समस्या, और उसको अगर कोई धरातल पे रियल में लगाना चाह रहा है तो प्रधानमंत्री मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी लगाना चाहती है। और जल जीवन मिशन के तहत उस जल जीवन मिशन का काम पूरा नहीं होने दिया। कारण क्या? कि जनता को फ़ायदा मिलेगा और जनता उनको वोट देगी। तो पिछली बार जो गलतियां रह गई और
कांग्रेस की सरकार बन गई और कांग्रेस की सरकार ने धरातल पे काम नहीं होने दिया। वो काम अब की बार 100% काम होगा और हर घर में जल पहुंचेगा और ये समस्या का समाधान होगा। सबसे बड़ी समस्या है हमारी। अब कैलाश जी की जीत से कितने आश्वस्त हो आप? हम मोदी जी की गारंटी के पीछे हम भी गारंटी देते हैं कि कैलाश जी जीतेंगे और 4 लाख वोटों से जीतेंगे। जी भाई आपके कंपटीटर है जो बेनीवाल साहब और भाटी जी, वो कितने मार्जिन खींचेंगे ये? हाँ, उनका मूल वोटर होगा कुछ ठीक है, वो अपने कोई मूल वोटर होंगे वो वोट देंगे ऐसे ही, लेकिन टक्कर वाला कोई मामला नहीं है, वो एक तरफा जीत रहे हैं। उन दोनों को मिला के जितने वोट आएंगे इतने कैलाश जी हमारे अकेले को आएंगे।